Good morning, sir. Okay, what we discussed in last lecture? पहले वो तो याद होना चाहिए ना, तब जाके ये लेक्चर की बात करें ना हम। nth derivation. Examples of Leibniz rule. Examples. Yes, we discuss about the Leibniz rule and its example. Okay, so यहाँ पे मैं quickly उसके through जाता हूँ, then we think about the finishing part of that. Okay, कि हमने finish किया है कि नहीं. So we discuss the Leibniz rule for nth derivative. Yes. Okay, we start with this. 22. yes, Leibniz rule. उसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log 2x plus 1. ओके, उसका हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया. देन फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e रेज़ टू 3x. देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हमने डिस्कस कर लिया था. 1 plus x square yn plus 1 2nx yn plus n minus 1 yn minus 1 equal to 0. Then we also discuss about the sin log x square plus 2x plus 1. Okay, then we also discuss about the y is equal to square root 1 plus x upon 1 minus x. Then I give this example in homework. Okay, ये किया था, ये होमवर्क में दिया था. नहीं सर, ये होमवर्क में दिया था. ओके, चलो क्विकली देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन y is equal to sin inverse x whole square है. So what is the first derivative of y is equal to sin inverse x whole square? 2 sin inverse x 2 sin inverse x upon under root 1 minus x square. Very good. Okay, so this is my y1. अब मैं पहले स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मूव करूंगा, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x मिलेगा. नाउ आई वांट टू रिमूव स्क्वायर रूट, सो आई एम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड. सो आई हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 sin inverse x whole square. Okay, so what is my sin inverse x whole square? What I can replace for sin inverse x whole square? Y. So this is my 4y. So can we apply Leibniz rule from this? No sir. Okay. No sir, very good, because y1 square is there. We know the Leibniz rule only for two function. Okay, यहाँ पे 1 minus x square है, y1 square है, तो y1 square के लिए हम सीधा नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. So if you differentiate both side again, so we have 1 minus x square as it is, 2y1 y2 means y1 का फिर से डेरिवेटिव y2 plus minus 2x differentiation of 1 minus x square y1 square as it is equal to 4 into y1. Okay, is it okay? Yes sir. Yes. Yes, sir. 2y1 is everywhere, so you can divide by 2y1. So here we have 1 minus x square y2 minus 2 चला गया है x, एक y1 चला गया है y1 minus 4 में से 2 गया है, that means 2, and y1 तो ऑलरेडी चला गया, कैंसिल कर दिया हमने, इक्वल टू 0. Is it okay up to here? Yes, sir. Okay. Now Yes. we can use Leibniz rule. So यहाँ पे आप जैसे Leibniz rule अप्लाई करेंगे तो 1 minus x square as it is, okay, y2 का yn plus 2 हो जाएगा, प्लस nc1 यहाँ पे minus 2x फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे yn plus 1 एक कम करना है, प्लस nc2 minus 2 आएगा, यहाँ पे yn हो जाएगा. दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ओनली. Now if you think about second term, then you have minus x. तो पहले माइनस में बाहर रखूंगा, so minus x into yn plus 1 plus
NC1 x का 1 हो जाएगा एंड y n बचेगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे तो 0 होगा, तो उसको स्टॉप करेंगे। यहाँ पे -2 का 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0। अब इसको आप सिंपल तरीके से लिखेंगे, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ NC1 एंड NC2। सो वी हैव यहाँ पे -2nx y n + 1, यहाँ पे 2 कैंसिल होके बचेगा n -1, लेकिन माइनस आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि -2 अंदर है तो माइनस आएगा, माइनस n -1 इंटू yn। यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करो तो -x y n + 1, और यहाँ पे आप माइनस प्लस माइनस माइनस NC1 मीन्स n, so ny(n) = 0. If you club them, then we have 1 - x² y n + 2। अब माइनस में बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट के बाहर दोनों में कॉमन है x y n + 1, तो वो भी मैं बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2n और यहाँ पे +1, तो ये मेरा हो गया। देन सेकंड में अगर आप देखेंगे तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो फर्स्ट का आएगा n² - n, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी माइनस बाहर रखा है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, yn = 0, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इज इट ओके? आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्विकली आप देख सकते हो जो हमने किया वही का वही है यहाँ पे। तो देखो ये इक्वेशन हमको मिला था -4y वाला, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा ये रहा 1 - x² वाला, y2 - x y1 -2 = 0, whatever we have that is the equation. Then Leibniz rule अप्लाई करेंगे, तो if you want to apply Leibniz rule then you have to write down, yes सर यहाँ पे फर्स्ट लाइन है जो ऑन डिफरेंटिंग n टाइम्स लिबनिज थ्योरम, सिर्फ इतना ही लिख के तो चलेगा, बाद में सिर्फ ये लिख दिए वी हैव 1 - x² y2 वाला, वो बीच वाला नहीं लिखे तो चलेगा? ओके, मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं इतना आपको एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बाहर का कोई पेपर चेक करने के लिए जाएगा तो वो आपके मार्क्स काट लेगा, है ना। तो हैबिट रखो कि आप दोनों लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें क्या हमारी आधी मिनट चली जाएगी बस, लेकिन ध्यान रखो कि दोनों लिखो ताकि उनको मौका ना मिले मार्क्स काटने के लिए। आर यू अंडरस्टैंड? ओके मीन्स आप ये नहीं लिखेंगे तो उसको मौका मिलेगा कि मैं चलो इसके 4 में से 4 मार्क्स आ रहा है तो लाओ इसको 3.5 दे दो, लेकिन हम ऐसा क्यों देंगे, मौका ही नहीं देंगे ना काटने के लिए। ओके ओके सर। तो यहाँ पे देखो इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो चाहिए था whatever we require then we have the expression. सेम वे लास्ट एग्जांपल हम कर सकते हैं cos इनवर्स x के लिए, सेम वे नथिंग चेंज। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, आप देखो सब कुछ वही का वही है ना। यहाँ पे देखो माइनस फिर से डिवाइड किया तो वही का वही इक्वेशन मिला, फिर उसका यहाँ पे लिबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो आपको आगे मिलेगा, देखो वही का वही आया कि नहीं आंसर, है ना। सो दिस इज इन योर होमवर्क, इसको आप कंप्लीट कर देना, कर देंगे ना। cos इनवर्स x को सिर्फ साइन की जगह पे cos करना है। ओके ओके सर। ओके, तो आपका ये लिबनिज टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर दैट। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो आई स्विच ओवर टू दैट स्लाइड, यस ओके नेक्स्ट। ओके, तो हमने ये यूनिट में क्या क्या किया, देखो सेट थियरी डिस्कस कर लिया, लिमिट वाला पूरा डिस्कस कर दिया, दैट मींस 1.1 1.2 1.3 1.4 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ ये जो है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज वो हम लास्ट में करेंगे। अब इससे पहले हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, मैक्लॉरियंस एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन, देन वी डिस्कस अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल जो आप पढ़ के आए हो, एंड उसके बाद हम ये सीरीज के ऊपर जाएंगे। ओके, लेकिन अभी फिलहाल हम मैक्लॉरियन से स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी हियर द पावर सीरीज, यस
पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। अब कोई भी पावर सीरीज है उसका आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मैक्लॉरिन एंड टेलर से फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस इनफाइनाइट सीरीज, मींस उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ओके, सो इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन मींस साइन एक्स है तो साइन एक्स को मैं कैसे सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कोई भी पॉइंट के लिए। log x है तो log x का भी एक सीरीज एक्सपांशन फॉर्म है, उसको कैसे कर सकते हैं, e raised to x मींस इसका रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल सिंपल रियल लाइफ में बोले तो आपका अभी कहीं पर भी स्कूल में या कॉलेज में कोई एक नाम होगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी का नाम आकाश है और आपको घर पे आकाश से तो कोई नहीं बुला रहा होगा, आपको कोई शॉर्ट मींस पेट नेम दिया होगा, मींस कोई बोलेगा कि अक्कू या फिर कोई बोलेगा कुछ भी बोल सकते हैं, लालो या कुछ भी। ओके, तो ऐसे इसका इसी का ही ये रिप्रेजेंटेशन है, मींस आकाश का ये दूसरा नेम है। सिमिलरली साइन एक्स का ही आपको अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ी, ये साइन एक्स कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको आप सीरीज फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट पावर सीरीज एक्सपेंशन। अब कैसे फाइंड करना है वी विल डिस्कस। यूजफुल टू अप्रोक्सीमेट द फंक्शन न्यूमेरिकली बाय पॉलिनोमियल्स। मैंने बोला ना कि उसको सिंपल पॉलिनोमियल से हम लिख सकते हैं। फंक्शन सच एज sin x, log x, e raised to x, etc. For that we shall use Taylor series expansion and Maclaurin series expansion powers of some value. अब ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ पावर सीरीज क्या है, तो यू कैन सी हियर कोई भी जनरल पावर सीरीज आपको लिखना है तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द जनरल पावर सीरीज। सो इफ C1, C2, C3 up to so and A are constants, then an infinite series expansion of the form summation n equal to 0 to infinity Cn x minus a raised to n। आप ये भी लिख सकते हो या फिर अगर आप n is equal to 0 रखेंगे तो आपको C0 मिलेगा, n is equal to 1 रखेंगे तो C1 x minus a मिलेगा, n is equal to 2 रिप्लेस करेंगे तो C2 x minus a होल स्क्वायर करेंगे एंड सो ऑन। अब ये समेशन मींस क्या होता है, तो एडिशन करना है, सभी जितने भी टर्म आप ले रहे हो वो सब में एडिशन आएगा। और यहाँ पे देखो इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे n के बाद भी देखो प्लस करके डॉट 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 दिया है। अब ये जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है वो कौन से पॉइंट के आगे है, a के आगे। यहाँ पे देखो x माइनस a है, x माइनस a स्क्वायर है, x माइनस a रेज टू n है। तो दिस इज नोन एज द पावर सीरीज इन x माइनस a। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस डेफिनेशन, किसी को भी? नो सर। ओके, पावर सीरीज मींस आपको यहाँ पे जो भी फैक्टर दिखाई दे रहा होगा उसकी वो पावर सीरीज है, x माइनस a की पावर सीरीज है। लेकिन हम जो भी फंक्शन हम जानते हैं उसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं बाय टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। कैसे करना है वी विल डिस्कस। ओके, अब अगर ये पॉइंट जो हमने लिया है a, अगर a को मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, देखो मेरा सीरीज एक्सपेंशन चेंज हो जाएगा। समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Cn x रेज़ टू n, C0 प्लस C1x, C2x स्क्वायर एंड सो ऑन, Cn x रेज़ टू एंड सो ऑन इज कॉल्ड पावर सीरीज इन x। ओके, तो ये जो फॉर्म मिलेगा उसको हम एक नया फॉर्म देंगे और ये जो मिलेगा उसको नया फॉर्म देंगे, दैट इज अवर पावर सीरीज, इनफाइनाइट पावर सीरीज एक्सपेंशन। ओके, इज इट ओके अप टू हियर एनीबॉडी? यस सर। या ओके, देन टेलर सीरीज। तो इफ f of x possesses derivatives of all orders at the point a, मीन्स फंक्शन जो है उसके पास जितना भी डेरिवेटिव चाहो उतना पॉसिबल है। ओके, ऑल ऑर्डर्स लिखा है ना, सभी ऑर्डर के लिए उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, उसके पास है। देन यू कैन राइट डाउन एनी फंक्शन मीन्स f of x मीन्स हमारा फंक्शन is equal to f of a plus x minus a raised to 1 divided by 1 factorial f dash a plus x minus a whole square upon 2 factorial f double dash a plus dot 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 x minus a raised to n by n
f and a and so on dot 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 means infinite तक चलता जा रहा है. So this is known as the टेलर सीरीज एक्सपेंशन. मींस कोई भी फंक्शन को आप ये फॉर्म में लिख के दे दो तो वो आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा. ओके, अब इक्वेशन 1 हुआ. अब कभी कभी क्या करते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कभी जब जरूरत पड़ती है तब. ओके, अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो रिप्लेसिंग x बाय a प्लस h. तो जहां जहां पर भी x है, तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे x जैसा फॉर्म चाहिए तो मैं इसको यूज करूंगा. तो जहां जहां पर x है वहां पे a प्लस h करना है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस h. ओके, तो a प्लस h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो f ऑफ a मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, क्योंकि a की जगह पे a रहेगा. अब x माइनस a, ओके, यहाँ पे देखो a प्लस h माइनस a होगा डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल f डैश से. सेकंड में वही का वही a प्लस h माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बट f डबल डैश से एंड सो ऑन, इसे चलता रहेगा. तो आप a और सब कुछ कैंसिल करेंगे ना, तो देखो आपका फॉर्म हो जाएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस ये a कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव h. सो h अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर a कैंसिल हो गया तो h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a एंड सो ऑन. nth टर्म अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो h रेज़ टू n अपॉन n फैक्टोरियल f and a, that means nth derivative and so on, please plus dot dot dot. Okay, which is known as Taylor series expansion of the function f of x in the neighborhood of the point a. मीन्स अगर ये a है तो उसके नेबरहुड में ये मुझे टेलर सीरीज मिल रहा है. ओके, तो ऐसा उसको टेलर सीरीज बोलते हैं. Is there any confusion or any question in this slide? No, sir. No sir. Okay, then we go for next मैक्लोरियन सीरीज. ओके, अब मैक्लोरियन सीरीज के लिए क्या करना है, यही आपको याद रखो 1 वाला ही, लेकिन उसमें अगर मैं पॉइंट ओरिजिन ले लेता हूँ, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और व्हाटएवर वी हैव इट इज नोन एज द मैक्लोरियन सीरीज. तो टेलर सीरीज में अगर आप a इज इक्वल टू 0 करेंगे, जो भी सीरीज मिलेगा उसको हम मैक्लोरियन सीरीज बोलेंगे. देखो, if we put a is equal to 0 in Taylor series, then we have f of x is equal to, यहाँ पे f of a था वो 0 हो गया, f of 0 plus x upon 1 factorial f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 and x raised to n upon n factorial f n 0 and so on, which known as Maclaurin series expansion of the function f of x. Okay, so is there any doubt in Taylor and Maclaurin? No, sir. ओके, अब टेलर के लिए, टेलर कौन से पॉइंट के लिए मिलेगा, तो जनरल कोई भी आप पॉइंट ले लो, दैट मींस x माइनस a के अराउंड मिलेगा, a के अराउंड वो एग्जिस्ट होगा. लेकिन जो मैक्लोरिन सीरीज है वो ओरिजिन के अराउंड चल रहा है. ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना. चलो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल. यूज टेलर सीरीज एक्सपेंशन. देखो, यूज टेलर सीरीज expansion to find the expansion of log ex in powers of x minus 1. तो पहला यहाँ तक हम करेंगे, उसके बाद नीचे वाला डिडक्शन पार्ट करेंगे. तो यहाँ तक जो भी है उसमें से आपको 2 चीज निकालना है. सबसे पहले मेरा फंक्शन. सो व्हाट इज माय फंक्शन हियर? Log x. यस, log x. दिस इज माय फंक्शन और बेस e बोल है, तो log x बेस e. एंड व्हाट इज माय a? X minus 1. x माइनस a के साथ कंपेयर करो और मेरा a का a 1 हो जाएगा. ओके, सो ये 2 चीज अगर आपको मिल गया तो ऊपर भी आपका 25% काम हो जाएगा. देखो, अब सबसे पहले मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा. तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है? f of x is equal to f of a plus x upon 1 factorial means 1 f dash a, सॉरी x नहीं आएगा, x माइनस से आएगा, सॉरी यहाँ पे x माइनस से आएगा क्योंकि हम टेलर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x माइनस से ऊपर आएगा. ओके, f डैश से
बाद में प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए प्लस x माइनस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ए प्लस करके डॉट 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 करना है। अब जब भी आपका एग्जाम पर पूछा जाए तो आपको थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। अब इसको मैं बोल दूंगा 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या क्या नहीं है वो पहले सोचो, क्या क्या नहीं है। एफ डैश है। हाँ देखो पहले तो मेरे पास एफ ऑफ नहीं है, वो मैं पहले फाइंड करूंगा। देन एफ डैश ए नहीं है, वो फाइंड करूंगा। एफ डबल डैश ए नहीं है, वो फाइंड करूंगा। एफ ट्रिपल डैश ए नहीं है, वो भी फाइंड करूंगा। और अगर ये चारों ही चारों वैल्यू मुझे मिल जाता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज माय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैं फाइंड करूंगा एफ ऑफ ए। तो मेरा पहले एफ ऑफ एक्स क्या था वो मुझे पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स था लॉग एक्स, ओके। तो उसमें से मैं एक्स की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लॉग ए आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप मेरा पता चल गया सबको। यस सर। एफ डैश एक्स फाइंड करो। चलो एफ डैश एक्स क्या होगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 upon x। तो 1 अपॉन एक्स में मुझे a सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है तो मेरा हो जाएगा 1 अपॉन a, ओके। डबल डैश x -1 अपॉन x -1 x स्क्वायर। f डबल डैश a मेरा क्या हो जाएगा? -1 अपॉन a स्क्वायर। देन f ट्रिपल डैश x 2 अपॉन x क्यूब 2 अपॉन एक्स क्यूब, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ट्रिपल डैश ए, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 अपॉन ए क्यूब। लेकिन मेरा ए क्या है वो आपको पता है, क्या है? एफ ऑफ मेरे क्या है ना? तो एफ ऑफ 1 मेरा होगा log 1। log 1 मीन्स 0 0। एफ डैश 1 मीन्स 1 अपॉन 1 हो गया। एफ डबल डैश 1 -1 -1। एफ ट्रिपल डैश 1 2। ये सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है? log x बेस e था, इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन्स मेरा 1, एफ ऑफ 1 मीन्स 0, तो 0 हो गया। प्लस x माइनस 1, तो वो तो मैंने मुझे दिया ही था, अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। एफ डैश ए मेरे केस में हो रहा है 1, तो आई पुट हियर 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। एफ डबल डैश ए मुझे मिल रहा है -1 प्लस x माइनस ए क्यूब, x माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। एफ ट्रिपल डैश ए, तो उसका आंसर मेरे पास है 2। अब यहाँ पे मैं 2 को कैंसिल करके 3 कर दूंगा एंड लास्ट में डॉट डॉट डॉट, ओके। तो मेरा log x का एक्सप्रेशन आया x माइनस 1 प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, सो माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो गया है, x माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। कर सकते हैं कि नहीं? दिस इज माय टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर गिवन फंक्शन। इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सो देन वी गो फॉर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट यहाँ पे आप फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। a इज इक्वल टू 1, तो मेरा ये मिल जाएगा f ऑफ x log x, तो f1 मिल गया, f डैश 1 मिल गया, f डबल डैश 1 मिल गया, f ट्रिपल डैश 1 मिला, एट 4th टाइम भी मिला -6 एंड सो ऑन, ओके। ये लिखना मत भूलना, एंड सो ऑन, ओके। उसके बाद सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन टेलर सीरीज। तो हमने जैसे 1 बोला था, इसमें वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरा टेलर सीरीज है, उसमें मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया। अब सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log x इज इक्वल टू ये मेरा सीरीज एक्सपेंशन आया। अब
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो x माइनस वन होल स्क्वायर, तो उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उसको x माइनस 1 में बोला है तो x माइनस 1 इज एवरीवेयर, उसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, एक्सपांड करके टाइम वेस्ट मत करना। ओके, अब ये मेरा हो जाएगा, देखो ये मेरा टेलर सीरीज एक्सपांशन होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। अब नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.1। तो मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, एनीबॉडी? x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू में जो भी सीरीज आया है उसमें x की वैल्यू जो मेरे log x फंक्शन है उसमें x इज इक्वल टू 1.1 रख दूंगा। वट एवर वी हैव दैट इज द वैल्यू ऑफ log 1.1। तो यहाँ पे देखो जो भी सीरीज आया तो यहाँ पे I substitute x is equal to 1.1. So we have log 1.1 equal to, यहाँ पे देखो 1.1 minus 1 0.1 हो गया, minus 0.1 whole square by 2, 0.1 whole cube by 3, minus 0.1 raised to 4 by 4 and so on. अब इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो we have 0.1 minus 0.05 plus 0.0003 इस तो आप कैलसी की यूज से कर सकते हो, ओके, कैलकुलेटर के यूज से। एंड इफ यू सिंप्लीफाई देन यू हैव द वैल्यू 0.09532, so which is required value. So is there any doubt in this example, and how many students understand this? Please raise your hand. बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो टेलर सीरीज इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ए एंड मैक्लॉरिन सीरीज इज डिफाइंड एट ओनली x is equal to 0, means a is equal to 0.1. Okay, very good, 52 student understand this, very good. Okay, is there any question, student? No sir. No sir. Okay, then we go for next example. देखो, expand tan inverse x in powers of x minus pi by 4. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मुझे पहले f of x डिफाइन करना है, what is my f of x and what is my point a. तो यहाँ पे देखो f of x is equal to क्या है, tan inverse x pi by 4, पाई बाय 4। अब जैसे ही यहाँ पे a इज इक्वल टू पाई बाय 4 आया तो आपको कौन सी सीरीज फाइंड करने के लिए बोला गया है? टेलर यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 होता तो मैक्लॉरिन होता, लेकिन यहाँ पे a इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, इसलिए हमको टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट कर दो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या बाद में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चाहिए। पहले f ऑफ a फाइंड करूंगा, f ट्रिपल डैश बाय 4 से f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो मैं f ऑफ पाई बाय 4 फाइंड करूंगा। f ऑफ a मींस मेरा f ऑफ पाई बाय 4 होगा इन माय केस। तो f ऑफ पाई बाय 4 मुझे चाहिए, तो f ऑफ पाई बाय 4 होगा tan इनवर्स पाई बाय 4। ओके, देन f डैश x मेरा क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो f डैश पाई बाय 4 फाइंड करूंगा तो 1/1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। ओके, अब f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या होगा -2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये तो डेरिवेटिव सबको आता है ना, कर पाएंगे ना? Yes sir. कैसे आया मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ऊपर 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। इफ यू सिंप्लीफाई दिस देन यू हैव माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, दिस इज माय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। So minus 2x upon 1 plus x square whole square. So f double dash pi by 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2 कर दिया एंड 2 कैंसिल कर दिया। सो पाई बाय 2 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 होल स्क्वायर
एंड सो ऑन। ओके 3 तक किया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज हमको यहाँ पे स्ट्रेट करना है, उसके बाद उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, फंक्शन जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड उसके बाद जो जो वैल्यू मिला वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मींस f ऑफ π/4, fs π/4, f डबल डैश π/4 एंड सो ऑन। ओके, अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगी। सो इज देयर एनी डाउट इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ No, 10 sir. नो सर। यहाँ पे आप एक चीज करना चाहते हो तो कर सकते हो कि tan इनवर्स π/4 की वैल्यू आप जानते हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन डोंट एक्सपांड x माइनस π/4 होल स्क्वायर। अगर ये एक्सपांड कर दिया तो फिर आपको ये टेलर सीरीज नहीं दिखेगा, क्योंकि हमको x माइनस a फॉर्म में ही चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। यस Yes. सर। यस सर। Okay, so this is Taylor series expansion of tan inverse x in powers of x minus π/4। जो भी बोला है वो टर्म एवरीवेयर होना चाहिए, जहां जहां पर भी x है वहां पे। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्सपांड log tan π/4 plus x in powers of x using the Taylor series। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? यहां पर तो f ऑफ x नहीं मिल रहा है ना, डायरेक्ट मिल रहा है। एंड a भी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? यस और नो? नो सर। No, sir. तो इसमें हम यहां पे देखो ये फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। हमने रखा था ना x की जगह पे क्या रिप्लेस किया था, a प्लस h किया था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. वो यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस h है ना, दिख रहा है कि नहीं उसके जैसे? यस सर। Yes, sir. वो टेलर सीरीज का हम यूज करेंगे, तब जाके इसका थोड़ा हम एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a एंड सो ऑन। अब आप सोचो कि मेरा फंक्शन क्या है, एंड a क्या है? किसी को दिमाग में आ रहा है? गैस करो सिर्फ, उसके बाद देखते हैं। सॉरी, log 10x. log 10x, वेरी गुड, log 10x। ओके, सो log 10x मेरा फंक्शन होगा। कैसे आया देखो, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू मेरे पास है log 10 π/4 प्लस x। ओके, अब इसमें से मुझे f ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x फाइंड करना है तो क्या करूंगा, तो log यहाँ पे जो पॉइंट है उसको भूल जाऊंगा, दैट मींस log 10x हो जाएगा। डन? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। तो देखो यहाँ पे जो मैंने बोला वही है, मेरा a इज इक्वल टू π/4 होगा एंड h इज इक्वल टू x करना है, तो f ऑफ a प्लस x हो जाएगा log 10 π/4 प्लस x। बट इफ आई वांट टू फाइंड f ऑफ x देन इट विल बी log 10x। ओके, अब इसका मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए f ऑफ a। f ऑफ a मींस f ऑफ π/4। f ऑफ π/4 मींस देखो आप log 10 π/4, log 10 π/4 क्या होगा, तो log 1 0 है ना, तो ये 0 मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट f डैश x फाइंड करो। चलो log 10x का मेरे पास f ऑफ x है log 10x, तो इसका मुझे f डैश x फाइंड करना है, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन 10x एंड अब 10x का बाकी, तो 10x का होगा sec स्क्वायर x। तो ये मेरा आंसर आएगा f डैश sec स्क्वायर લઈ જાની મારું લેક્ચર ચાલે છે. प्लीज म्यूट योर माइंड। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 10x। अब sec स्क्वायर x को हमको पता है कि क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 10x हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको मिला 1/10x, तो cot x एंड tan स्क्वायर x अपॉन tan x, तो tan x। अब ये क्यों किया? ताकि आपको नेक्स्ट जल्दी मिल जाए। अगर आप इसी का आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना, इसलिए हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया cot x प्लस tan x में। अब यहाँ पे उसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो f'π/4 आपको मिलेगा cot π/4 प्लस tan π/4। कितना होगा? cot π/4 मीन्स 1 1 आ जाएगा। डन। देन थिंक अबाउट f डबल डैश x, तो f डबल डैश x इजी मिल जाएगा। देखो cot x का माइनस cos x स्क्वायर x एंड tan x का sec स्क्वायर x, तो ये हमारा हो जाएगा f डबल डैश। इफ यू रिप्लेस f डबल डैश π/4 x इज इक्वल टू π/4, देन यू हैव -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। देन f ट्रिपल डैश x, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, तो 2 cos x स्क्वायर x एंड cos x का माइनस cot होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। sec स्क्वायर x में भी सेम रहेगा, 2 sec स्क्वायर x इंटू 2 sec x होगा, इसका होगा 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x। ओके, तो यहाँ पे sec स्क्वायर हो जाएगा एंड tan x आएगा, तो 2 sec स्क्वायर x tan x। अब इसमें आप π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 2 sec स्क्वायर x इंटू cot x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू, तो आपको 8 आंसर मिलेगा। इज इट ओके? 8 आएगा। यस सर। डन। यस सर, 80 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट log 10 π/4 प्लस x। अब मैंने a इज इक्वल टू π/4 रख दिया, देखो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन में, एंड x इज इक्वल टू h रख दिया। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? π/4 प्लस x। ओके, तो यहाँ पे f π/4 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश π/4 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश π/4 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश π/4। ये यहाँ से आया, देखो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसी से मैंने लिखा log 10 π/4 प्लस x, जो हमको फाइंड करना था वो मेरा फंक्शन हो जाएगा, एंड उससे मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखा। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू, तो अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो देखो आप f, ये थोड़ा पहला वाला स्टेप आ गया, ओके एक स्टेप मिसिंग है। देखो क्या होगा, f ऑफ π/4 मेरा 0 था, तो 0 प्लस x इंटू f डैश π/4 मेरा कितना था? 2 था, तो 2x आएगा, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मींस x स्क्वायर बाय 2 इंटू f डबल डैश π/4, वो 0 आ रहा है। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट आएगा x क्यूब अपॉन 6 इंटू 8, तो यहाँ से आप 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 4/3 x क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, ये सीरीज चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे देखो log 10 π/4 प्लस x में इवन पावर है ही नहीं, सारे पावर ऑड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका f 0 हो रहा है, f डबल डैश 0 हो रहा है, f ट्रिपल डैश f फोर्थ डैश 0 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। देखो, so is there any doubt in this example? No, sir. नो सर। Any confusion? No, sir. No, sir. Okay, so then next example, obtain the Maclaurin series of e raised to a sin inverse x। तो क्या करेंगे, मैक्लोरिन सीरीज बोल ही दिया है, तो हमारा a तो फिक्स हो गया। मैक्लोरिन सीरीज मींस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हाँ, एंड फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? e raised to a sin inverse x। ओके, तो e raised to a sin inverse x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो y इज इक्वल टू e raised to a sin inverse x, तो उससे मुझे मिलेगा y नहीं, फंक्शन लिखेंगे। ओके, फंक्शन लिखेंगे, तो इट इज बेटर फॉर यू f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ 0 आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? e raised to 0, e raised to 0 means 1 आएगा। Now differentiating with respect to x,
सो एफ डैश एक्स मिलेगा, तो ये हमारा एफ डैश एक्स आया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स एक्स का e रेज टू a साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब a इंटू साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ डैश जीरो, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस जीरो, तो 1 e रेज टू 0 मींस 1, a बचेगा। इज इट ओके? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट में देखो ये क्या हुआ है। ओके, डायरेक्ट y2 कर दिया लीबनिज का यूज करके, लेकिन ये तो 1 मिनट है स्टूडेंट। ओके, डन डन डन। लीबनिज का यूज करके यहाँ पे सारे कोफिशिएंट फाइंड किए। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश है ना। तो यहाँ पे एफ डैश स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर किया है ना, तो हाँ ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू ए साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ आई एम रिप्लेस ई रेज टू ए साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, तो वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइंड करके रखेंगे तो ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएशन किया तो 2 एफ डैश इंटू एफ डबल डैश प्लस माइनस 2x आएगा एफ डैश होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू y नहीं सॉरी एफ आएगा वहाँ पे, क्योंकि हमने एफ में लिया है तो यहाँ पे एफ आएगा। सो एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर क्या करेंगे तो ए स्क्वायर 2f डैश, तो यहाँ पे एफ डैश एवरीवेयर है, 2 भी एवरीवेयर है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश माइनस एक्स इंटू एफ डैश इक्वल टू ए स्क्वायर एफ बचेगा। अब इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश माइनस एक्स एफ डैश ए स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसके ऊपर लीबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो आपका हायर पावर डिफाइन हो जाएगा, मीन्स आपको जो भी फाइंड करना है वो आप इजीली कर सकते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर लीबनिज रूल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मुझे y2 0 फाइंड करना है, तो y2 0 क्या होगा, देखो x की जगह पे 0 तो 1 इंटू 0 तो f डबल डैश 0 हुआ, माइनस यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर f ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो f डबल डैश 0 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब f ऑफ 0 मेरा क्या था वो मुझे पता है, f ऑफ 0 1 था तो ये 1 आ जाएगा, दैट मींस f डबल डैश 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, अब सेम तरीके से हम हायर ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे देखो उन्होंने nth डेरिवेटिव फाइंड किया, तो nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं वाई एन प्लस 2 को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो यहाँ पे देखो उन्होंने वाई एन प्लस 2 0 फाइंड कर दिया सीधा। यहाँ पे नेक्स्ट में yn प्लस 2 0 फाइंड कर दिया, तो yn प्लस 2 0 फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा तो ये मिलेगा, माइनस यहाँ पे तो 0 क्योंकि x खुद 0 है, ओके तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन 0। तो आप जैसे इसको इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे तो वाई एन प्लस 2 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई एन 0। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो इसमें आप देखो ये मिला मुझे। अब ये पूरा एक्सप्रेशन आप देखो वाई एन 0 के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो आप y1 0 y2 0 y3 0 ये सब अगर जानते हो तब आप नेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो y3 0 मुझे फाइंड, तो इसमें n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ए स्क्वायर प्लस 1 y1 0 हुआ, लेकिन y1 0 तो मैंने आगे ऑलरेडी फाइंड कर दिया था, तो y1 0 मेरा था a, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर a, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखो
अब मुझे y4 चाहिए तो क्या होगा, y4 0 n इज इक्वल टू 2 रिप्लेस करना है, तो स्क्वायर प्लस 4 y2 0, तो y2 0 तो ऑलरेडी अभी किया, वो तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। डन एंड सो ऑन, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। y2 0 0 नहीं था शायद, 0 था, y2 0 क्या आया था, a स्क्वायर आया था, यस a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे a स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू पूरा ब्रैकेट एज इट इज, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 4, ओके एंड सो ऑन। तो अब ये सब मैक्लॉरिन सीरीज हमारी जो है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x f डैश सॉरी f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 एंड सो ऑन x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल f n times 0 up to so on. Okay, so if you replace all these values, then we have e raised to a sin inverse x जो मेरा f of x है, y0 means f of 0 मेरा था 1, x upon 1 factorial f dash 0 था मेरा a, then x square upon 2 factorial as it is, f double dash 0 मुझे मिला था a square, then so on। आप इसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डॉट 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 लिखना है, तो दिस इज माय मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e raised to a sin inverse x. So is there any doubt in this example? No sir. Sir. Okay, so try for this example, obtain the Maclaurin series of sin inverse x upon square root 1 minus x square। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे ना कि टू फंक्शन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, तो यू कैन यूज लीबनिज थ्योरम। ओके, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि मुझे इसको लीबनिज रूल से सॉल्व करना है। तो यू कैन सी हियर लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x, तो उसको y से भी कर सकते हो और f से भी कर सकते हो। आप y से फैमिलियर हो तो y से करना, अगर आप f से फैमिलियर हो जाते हो तो f से करना, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरा y ऑफ 0 क्या होगा, तो 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है इसलिए वो 0 हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर में मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो अगेन आई डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब y1 0 करूंगा तो मेरा 1 मिलेगा, क्योंकि ये मेरा हो जाएगा 1, यहाँ पे x ऑलरेडी है तो 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 0 इज इक्वल टू 1, तो y1 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव पे 1 हो जाएगा। देन इफ यू यूज लीबनिज रूल देन यू हैव द जनरल इक्वेशन। अब इसमें से जो फर्स्ट होता है उसको आपको सब्जेक्ट बना देना है, तो आप सब्जेक्ट बनाएंगे या फिर उसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे 0 के आगे, तो आपको मिलेगा yn plus 1 0 is equal to n square yn minus 1 0। कैसे आया, यू कैन सी हियर x की जगह पे 0 करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये दो ही स्टेप बचेंगे और उसमें से आपको yn plus 1 को सब्जेक्ट बनाना है। और यहाँ पे देखो yn plus 1 0 आप करेंगे तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको n square yn minus 1 and 0। Is it okay everybody? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे नेक्स्ट में ये मुझे मिला। अब जैसे जैसे मुझे चाहिए ऐसे फाइंड करूंगा। y1 0 मैंने फाइंड कर दिया, y2 करना है तो y2 के लिए आप इसको n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 1 माइनस 1 0 y 0 0। ओके, तो वो तो मेरा हो जाएगा 2 चाहिए था ना, हाँ तो 0 हो गया। ओके, देन y3 0 4 हो जाएगा, y4 4 y5 64 एंड सो ऑन। आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपको नया आपका मैक्लॉरिन सीरीज मिल जाएगा। तो मेरा फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। y0 0 था तो वो 0 हो जाएगा। अब x इंटू y1 0 मेरा है 2, तो 2x हो जाएगा, 2/3 x क्यूब एंड सो ऑन। ओके, आपको 3 स्टेप तक आपको दिखाना है इन एग्जाम। ओके, 3 स्टेप आपको डिफाइन करके दिखाना है। देखो आप आगे वाले एग्जांपल में देखेंगे तो ऊपर भी हमने 3 स्टेप किए थे। देखो यहाँ पे तो 4 ज्यादा कर दिए, लेकिन 3 करेंगे तो ऊपर भी वैलिड है, नॉट एक्सक्यू, थर्ड पावर तक जाना है। ओके, सो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन टुडे सेशन? No, sir.
No, Okay. sir.